जय हिंद। मैं नवीन। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को फर्स्ट एन नंबर का एडिशन, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन तीनों संख्याओं का जो फर्स्ट एन नंबर है, जो पहले जो नंबर हैं उनका योगफल कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है, ये चीज़ आज आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा। अगर आप लोग पहले वो वीडियो देख लें उसके बाद ये वाला वीडियो देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ, प्राकृतिक नंबर के साथ, कि कैसे उसका योगफल निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि मैं मान लूँ कि मुझे 1 से लेकर 20 तक की नेचुरल नंबर का एडिशन करना है। 1 से लेकर 20 संख्याओं का एडिशन करना है, योगफल निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे कि 1 से 20 तक संख्या अगर एक एक करके जोड़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है किसका है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसको ये कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 1 से 20 तक हमें योगफल निकालना है, 1 से 20 तक की संख्याओं का। तो कैसे करते हैं? 1 से 20 तक की संख्याओं में कितने नंबर हो जाएंगे? 20। तो n इक्वल टू 20, n बराबर हो जाएगा 20 जब हम लोग 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे तब। तो इसको फॉर्मूला में रखते हैं तो क्या आएगा? 20 ब्रैकेट ओपन 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 20 इंटू 20 प्लस 1 21। 21 दूनी 42। जीरो का जीरो रख देंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जीरो का जीरो। आंसर आया 210। अगर इसको चेक करना है तो 20 तक की संख्याओं में थोड़ा लेट होगा। हम 1 से 5 तक की संख्याओं में इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1। अब n की जगह पे क्या रखते हैं? 5। 5 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या रहेगा? 5 ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 2। 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 पंचे 30। आंसर आया 15। अब इसको चेक करते हैं। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। आंसर कितना आया? 15। और ऐसे कितना आया? 15। तो फॉर्मूला भी आपको पता चल गया कि कैसे है, क्या है। अगर हमें पहले n नेचुरल नंबर का एडिशन करना है तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो अब चलते हैं सम संख्याओं के योगफल की तरफ। सम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या है और
जो इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का एडिशन, तो उसमें क्या है, फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1 ये रहेगा। इसको चेक करते हैं, जैसे कि हमें फिर से 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालें तो कितना आएगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में, 1 से 20 तक की संख्याओं में कितना आएगा, इसमें आधी तो विषम संख्याएं, आधी सम संख्याएं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को पहली वीडियो में कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, पूर्णतः डिविजिबल है, तो उसको सम संख्या कहते हैं। तो इसमें आधी सम संख्याएं, आधी विषम संख्याएं। तो इसमें नंबर ऑफ इवन नंबर कितना रहेगा, नंबर ऑफ इवन नंबर 1 से 20 तक की संख्याओं में सम संख्या भी है, विषम संख्या भी, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। तो इसमें क्या रहेगा, 10 इवन नंबर है, 10 ऑड नंबर है। ये तो हमें पता चल गया कि इसमें कितनी है। तो अब इसको फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट ओपन n+1, तो इसको 10 को रखते हैं, 10+1, 10 11 10 इंटू 11, आंसर आया इतना। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इतना सब तो आप लोगों को आता ही होगा। बाकी का ये जब ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट का मतलब इंटू है, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो इंटू लगा देते हैं। अब इसका फॉर्मूला चेक करने के लिए फिर से 1 से 5 तक की संख्याओं का हम लोग चेक करते हैं, 10 तक की संख्याओं का चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 में क्या रहेगा, आधा आधा नहीं हो पाएगा। 5 में 2 सम संख्याएं हैं और 3 विषम संख्याएं, तो 10 तक का रखते हैं। 1 से 10 तक को चेक करते हैं। इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8 10, ये 5 सम संख्याएं हैं। तो इसका योगफल निकालते हैं, 2 + 4 6 + 8 10, 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, ऐसे कितना आया, 30। अब चेक करते हैं फॉर्मूले में डालकर। एक से 10 तक कितनी थी, 5, n बराबर 5 थी, तो यहाँ पे 5 + 1, आंसर आया 30। मतलब फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पे सम संख्याओं का योगफल भी आपने सीख लिया। पहली n सम संख्याओं का, फर्स्ट n ऑड नंबर, एडिशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो इसमें क्या रहेगा, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, n²। इसमें नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं, जैसा कि पहले बताया था कि इसमें आधे सम संख्याएं हैं, आधी विषम संख्याएं हैं। तो 10 सम संख्याएं हैं, 10 विषम संख्याएं हैं। तो n = 10, तो n की जगह पे 10 रखेंगे तो हमें योगफल मिल जाएगा, 10², 10 इंटू 10 = 100। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। वैसे ही 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे, विषम संख्याओं का। तो इसमें क्या रहेगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9। अब इनका योगफल निकालते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 9 25,
और हमारे पास कितनी सम संख्याएँ हैं? नंबर ऑफ विषम संख्याएँ 5। तो n इक्वल टू 5, इसको 5 को n के जगह रखेंगे तो कितना आएगा? 25। ये आंसर आ गया। तो फॉर्मूला भी चेक हो गया और कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया। तो अब चलते हैं सवालों की तरफ जो पिछली कई सालों में नवोदय में पूछे जा चुके हैं। जो सवाल है उसका PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा और उस चैनल में आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी। तो पहला सवाल क्या है? बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याओं जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। और इसका ऑप्शन भी दिया है। वो लोग आप उस PDF में देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? तो संख्याएं कौन कौन सी हैं देखिए। इसमें संख्याएं दी गई हैं 0, 3, 6, 7 और 9। अब इसमें क्या बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों से बने और छोटी से छोटी संख्या उसका अंतर ज्ञात करना है हम लोगों को। बड़ी से बड़ी संख्या इनसे क्या बन सकती है पहले वो देख लेते हैं। बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9, 7, 6, 3, 0। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये है। अब कई लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो आप लोग चेक कर सकते हैं इन अंकों को आगे पीछे करके, फिर आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ी संख्या ये कैसी है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को बताई गई है तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखना होगा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर आप लोगों से पूछेंगे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए तो उसमें पहले छोटा नंबर, फिर 5 उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वो छोटी संख्या हो जाएगी। अब इससे छोटी संख्या देखते हैं। 0, 3, 6, 7, 9। क्या ये 5 अंकों की संख्या है? क्या ये 5 अंकों की संख्या है? 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आगे से अगर हम 0 हटा दें तो ये तो 4 ही अंक बचेंगे। तो ये तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या नहीं हुई इन अंकों से को मिलाकर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो उससे बड़ा है, मतलब 0 से जो बड़ा है 3 को अगर 0 के आगे लिख दें तो वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी इन 5 अंकों से मिलकर। अब ये छोटी से छोटी संख्या है इन अंकों से बनी हुई। ठीक है। अब इनका पूछा गया हमें अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? माइनस। तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच में कितना अंतर है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो इसको घटाते हैं। 10 में से 9 गई 1, 12 में तो 7 गई 5, 5 में से 6 जाएंगी नहीं तो 15 में से 6 गई 9, 6 में से 0 गया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गई 6। अब इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। आप लोग भी देखिए अपने अपनी PDF में क्या है। 6, 6, 9, 5, 1, ऑप्शन नंबर 3। ये समझ गए आप लोग? समझ ही गए होंगे आप लोग। नहीं समझ में आया तो आप लोगों को नंबर दिया जा रहा है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। और जिन लोगों को यहाँ आके पढ़ना है 9 से 12 तक मैथ और इंग्लिश, वो लोग यहाँ आ सकते हैं। बाकी के एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हम कहाँ पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हैं। तो आप लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 अंक के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? पहले संख्या लिख लेते हैं। 58, 43, 56।
अब क्या पूछा है कि 5 अंकों के स्थानीय मूलों का योग बताइए। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। भाई यहाँ पूछा गया कि 5 अंक जो 5 है ना, इसके स्थानीय मानों का योग बताना है हमें। तो इस 5 का कितना योग आएगा देख लीजिए आप लोग। 5 ये लिख दिया, बाकी कितना होगा इकाई दहाई, तो कितना हो जाएगा 50। जैसे कि ये यहाँ है और इस अंक को 0 कर दें तो यहाँ 50 आएगा। उसके बाद इस अंक का स्थानीय मान निकालते हैं तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, तो 5 के आगे 5 0। ऐसे भी देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, अब इनका योग निकालना है, तो योग कैसे निकलेगा। इसको जोड़ दीजिए। ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए आप लोग, उसमें 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों को नवोदय में जो एग्ज़ाम आएगा उसमें पूछ सकते हैं कि 0 कौन सी संख्या है। भाई तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग अपनी अपनी पीडीएफ में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ें और समझें और उसके ऑप्शन भी देखें आप लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 ना तो विषम और ना सम संख्या है। तो इसमें क्या है, हमने आप लोगों को बताया था कि 0 ना तो विषम संख्या है, ना सम संख्या है, ना भाज्य संख्या, ना अभाज्य संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपके हिसाब से। विषम संख्या हो नहीं सकती, सम संख्या हो नहीं सकती और अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। तो इसका आंसर जो लग रहा है इसको देख के, 0 ना तो सम संख्या है ना विषम संख्या है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन है वो उससे मेल नहीं खा रहे। जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। बाकी का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो रहेगा 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन दिया नहीं गया तो इसमें चल जाएगा 0 ना तो विषम संख्या है ना विषम संख्या है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। और ऑप्शन दिया गया है 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, और उसके जो अंक हैं वो सब अलग हों। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल क्या मैं बता दे रहा हूँ कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सारे अंक अलग अलग हों, तो वो क्या होगी। जैसे कि बड़ी संख्या देखते हैं, 9 8 7 6 5, ये बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या देखते हैं। छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की, वो भी अलग अलग अंक, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कई लोग कहेंगे ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है और उसके पांचों अंक अलग अलग हों, वो क्या है वो मैं बता दूं आप लोगों को। ये तो नहीं है, क्योंकि ये और अब ये क्या लिखा था, ये अब इसमें छोटी संख्या कौन सी है, ऊपर वाली है। तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके पांचों अंक अलग अलग हों, और ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें पांचों अंक अलग अलग हों। अब इसका क्या पूछा था, अंतर। तो अब इसका अंतर निकाल लेते हैं हम लोग। 5 में से 4 गई 1, 6 में से 3 गई 3,
7 में 2, 5, 8, 8, ये आंसर आया। आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 8, 8, 5, 3, 1, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना क्वेश्चन आज कराया, बाकी का अगली वीडियो में कराएंगे। जब तक और भी जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने पीडीएफ में, वो आप लोग अपने खुद से सॉल्व करें। बाकी का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।